आज सम्राट सरकार पर तेजस्वी का हल्ला बोल है तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के मार्च पर सवाल उठाए हैं। ये नेता प्रतिपक्ष है या नेता प्रतिपक्ष विदेश यात्रा? जब लॉन्ग मार्च करने का समय था, इनको गली गली घूमने का था बांकीपुर में, तो ये विदेश यात्रा कर रहे थे बांकीपुर उपचुनाव में। और आज नकली आंसू, घड़ियालू आंसू बहाने के लिए ये आए हैं। राजभवन मार्च, छात्र आंदोलन, न इनके पास छात्र है न इनके पास आंदोलन है। आज ये चोर चोरी के खिलाफ बोल रहे हैं। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के धरने को लेकर जारी सियासी घमासान और शिक्षकों की बहाली निकलने के बाद अब छात्रों ने पीटी और मेंस की जगह सिर्फ एक परीक्षा की मांग करते हुए बहाली के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी धरना जारी रखने का ऐलान किया है। हम लोगों की मांग है TRE 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी है, लेकिन अभी तक एकल परीक्षा की बात नहीं कही गई, तो इसलिए हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे दें। कई दूसरी परीक्षाओं में भी पीटी मेंस की प्रक्रिया पहले भी रही है, तो इस परीक्षा में क्या आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है। TRE 5 से तो बोल रहे हैं कि आप लागू कीजिए, हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन TRE 4 में 2 साल की देरी हो चुकी है। TRE 4 में 2 साल की देरी हो चुकी है। 24 अगस्त 2024 को ही परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक उसका विज्ञापन नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि लेट लतीफी ना हो, इसलिए इस बार एक ही परीक्षा लीजिए, अगली बार से आप 2 परीक्षा लीजिए। TRE 5 से कोई दिक्कत नहीं है। STET की जो परीक्षा की मांग आप लोग कर रहे थे, वो परीक्षार्थी भी अपीयरिंग जो है इसमें शामिल हो सकेंगे? अच्छी बात है, अपीयरिंग में शामिल करें, जिसको करना करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना चाहिए। रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लीजिए, क्योंकि TRE 1, 2, 3 में बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले होना चाहिए। अभी तेजस्वी यादव आए थे, क्या बात? तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि हम समर्थन में हैं आप लोग के और मुद्दा को उठाएंगे। हम लोग किसी भी नेता को नहीं बुला रहे हैं, नहीं आमंत्रित कर रहे हैं। जो लोग अपने से आए तो हम उनको भगा तो नहीं सकते हैं। एक तरफ छात्रों ने टीचर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन निकलने के बाद अब उसके प्रोसेस को लेकर आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया है, तो RJD चीफ लालू यादव ने भी छात्रों के प्रोटेस्ट के समर्थन में एक्स पोस्ट के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। लालू यादव ने एक्स पोस्ट पर लिखा, ए मोदी जी, दाल भात खाओ बट यूथ का फ्यूचर मत खाओ। विशाल राजभवन मार्च JP गोलंबर गांधी मैदान, डाक बंगला चौराहा, तारामंडल, इनकम टैक्स गोल मंदिर होते हुए राजभवन मार्च निकाला जाएगा। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने तमाम लोगों से अपील की है, आग्रह भी किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे मार्च में सब लोग शामिल होंगे। राजभवन मार्च करें, अब नेता प्रतिपक्ष उनको अधिकार है, लेकिन आप एक चीज बताइए, कोई ऐसा घटना बता दीजिए जिसमें सरकार संवेदनशील ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी हर घटना को वॉच करते हैं और तुरंत कार्रवाई। आपने देखा सीवान के DM और SP दोनों का तबादला हो गया। तो ये तो हमारे लिए हमारा ये SOP है, जहां गड़बड़ी होगी वहां कार्रवाई होगी, लेकिन तेजस्वी जी को गंभीर होना चाहिए। तेजस्वी जी बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं। तेजस्वी जी को बिहार के दुख दर्द से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। असेंबली चलता है, नेता प्रतिपक्ष गायब, और अब आके फोटो सेशन करा रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में जारी छात्रों के धरने के समर्थन में केवल RJD नेता तेजस्वी यादव ही नहीं पहुंचे। लेफ्ट के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने भी गर्दनी बाग पहुंचकर छात्रों के समर्थन की बात कही। आज RJD के राजभवन मार्च में भी लेफ्ट पार्टीज का सपोर्ट रहेगा। छात्रों से मिलने के लिए हम तो देख रहे हैं कि जैसे जंतर मंतर में था, तो गर्दनी बाग भी एक जंतर मंतर जैसा बन रहा है, और अलग अलग मुद्दों को लेकर के लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसमें समानता है। सब कोई परेशान है, सब जगह भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, बहाली में धांधली है, और सरकार की ओर से संपूर्ण लापरवाही और छात्रों के प्रति उपेक्षा है। नोटिफिकेशन से अगर छात्र नौजवान अगर संतुष्ट हो तो छात्र नौजवान बताएंगे। क्या आपको लगता है ये आंदोलन इसके आगे नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ नोटिफिकेशन का मामला नहीं है, इतने सारे मुद्दे हैं। वो BPSC को भंग करने की मांग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार है, जो इतने पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पेपर लीक का जो पूरा तंत्र है, उस तंत्र के खिलाफ लोग बोल रहे हैं।
इसीलिए छात्र नौजवानों के मुद्दे बहुत सारे हैं, उन मुद्दों पर बिंदुवार छात्र नौजवानों से बात होनी चाहिए। कोई एक कर देने से कुछ नहीं होने वाला। आप लोग भी राजभवन में मार्च में कल राजभवन मार्च राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम है, लेकिन हम लोग भी इस आंदोलन में हैं। आरजेडी के साथ बिहार में विपक्षी पार्टियां छात्रों के आंदोलन को सियासी रंग देने में जुटी हैं, तो वहीं सम्राट सरकार अब बहाली प्रक्रिया पर जोर दे रही है। छात्रों के आंदोलन के बीच बीपीएससी ने TRE 4.0 की आधिकारिक सूचना जारी कर दी, तो बिहार सरकार ने कई एग्जाम्स के रिजल्ट भी जारी कर दिए हैं, जिनमें मध्य नितेश सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही के 4236 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर PET, शारीरिक जांच और PST के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। इसके साथ ही आज से पटना में बड़े स्तर पर रोजगार मेला लगने जा रहा है। बिहार कौशल विकास मिशन के अनुसार ये मेला 19 अगस्त से लेकर 23 अगस्त 2026 तक लगने वाला है। पटना की ज्ञान भवन में शुरू होने जा रहे इस रोजगार मेले में 5 दिनों के दौरान 20,000 युवाओं को रोजगार देने की तैयारी है। इस मेले का हिस्सा बनने के लिए युवाओं को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। छात्रों के धरना और विपक्ष के मार्च के बीच आज राजधानी पटना का सियासी पारा गर्म रहने वाला है, तो आरजेडी के प्रोटेस्ट को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है।